हेलो टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मेजर्स ऑफ पॉवर्टी को स्टडी करेंगे। पहले हम मेजर्स ऑफ पॉवर्टी के टू मेथड्स रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड व्हाट इज़ द रिलेटिव पॉवर्टी। देन वी डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी लाइन एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो लेट वी स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव वर्ड जो है वो एक्चुअली रिलेट वर्ड को डिस्क्राइब करता है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन या थिंग से रिलेट करना। और जब हम दो थिंग्स या सिचुएशन को रिलेट करते हैं तो डेट्स गिव अ कंपैरिजन इन आवर माइंड। वो उन दोनों थिंग्स या सिचुएशन को हमारे माइंड में कंपैरिजन देता है और जिससे हम कुछ आवर व्यू या किसी आउटकम पर पहुंचते हैं। तो ऐसे ही जब पॉवर्टी को एनालाइज करते हैं, पॉवर्टी को मेज़र करते हैं, पॉवर्टी को इवेल्युएट करते हैं, तो वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर रीज़न या पीपल या नेशन को दूसरे किसी पीपल, रीज़न या नेशन से रिलेट करते हैं एंड देन वी कम टू द पॉइंट और एनालाइज द पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउटकम। तो जाहिर सी बात है, रिलेटिव पॉवर्टी में वर्ड याद रखना है कंपैरिजन का। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज गिवन, रिलेटिव पॉवर्टी इज आल्सो इंटरप्रेटेड। रिलेटिव पॉवर्टी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी कितनी है, इनक्वालिटी ऑफ इनकम, पीपल्स की जो इनकम है उसमें इनक्वालिटी कितनी है विद इन द कंट्री, किसी भी कंट्री की। अब इसमें एक एग्जांपल इंडिया का दिया हुआ है। इंडिया का एग्जांपल ये बताता है कि जो इंडिया की इनकम है, नेशनल इनकम, उसमें जो शेयर है वो जो बॉटम के 20% ग्रुप ऑफ पीपल है उनका लेस देन 10% है। मतलब इट इज़ अप्रॉक्सली 8.5%। इट इज़ अप्रॉक्सली 8.5%। जबकि जो टॉप 20% पीपल्स हैं इंडिया के, जो कि 20% टॉप 20% हैं, जिसको हाई इनकम ग्रुप भी कहते हैं। जैसे जो बॉटम 20 अब थे उसको कहते हैं लो इनकम ग्रुप, तो इसको हाई इनकम ग्रुप कहते हैं। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 46.2%, नियरली 50%। हम कह सकते हैं इट इज़ नियरली 50%। नाउ जो रिलेटिव पॉवर्टी है उसको हम, इस कॉन्सेप्ट को लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट से मेज़र कर सकते हैं रिलेटिव पॉवर्टी को। बट ये आपकी सिलेबस में नहीं है। लॉरेंज कर्व आपने 11th क्लास में स्टडी किया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। गिनी कोफिशिएंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 11th एंड 12th, दोनों में से किसी का पार्ट नहीं है गिनी कोफिशिएंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ आल्सो, पहले इसके वर्ड को समझते हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब जैसा है वैसा ही दिखाई देना, है ना, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी यहाँ पर कह रही है कि ये एक्चुअली किसी भी रीजन में या किसी भी नेशन के अंदर जो एक्यूरेट नंबर या टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उसको एक तरह से इंटरप्रेट करती है, इसको बताती है कि कितने एक्चुअल में, कितने लोग हैं एक्चुअल में। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन होती क्या है? वैसे तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट। पहले तो पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है ना। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन और इनकम ऑफ द पीपल, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको इमेजिन किया जाता है। और ये डिवाइड्स करती है पीपल ऑफ ए रीजन एज ए पुअर और नॉन पुअर। ठीक है।
तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम जो टोटल पीपल्स हैं आपके इंडिया के, उनको अगर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो जो लो इनकम ग्रुप पीपल हैं वो आपके एब्सोल्यूट पुअर आ जाते हैं, एब्सोल्युटली पुअर। और एब्सोल्युटली पुअर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वो हैं जो ऑलवेज पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, ऐसी जो वेरी पुअर है, फिर कुछ पुअर पीपल आ जाएंगे। तो ये तीनों जो कैटेगरी होती है, इट इज़ ये जो आपकी है ये इमेजनरी लाइन है, दैट इज़ पॉवर्टी लाइन। और उसके ऊपर वो सारे लोग हैं जो कि नॉन पुअर हैं। इसमें नॉट सो पुअर, पुअर और नॉट सो पुअर में बहुत हल्का सा फ़र्क होता है, बस इतना ही, ये दोनों ही लोग जो हैं वो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। और पुअर वाले लोगों का चांसेस रहता है कि वो शिफ्ट होके नॉन पुअर में आ जाएं, और नॉन पुअर का भी चांसेस होता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट या हेल्थ कंडीशंस कि वो पुअर पीपल की कैटेगरी में वापस चले जाएं। ये भी पोजीशन मतलब दोनों कंडीशंस होती है। उसके बाद मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास, फिर रिच, द वेरी रिच, मिलियनर, बिलियनर। सो नाउ जब हम कैटेगराइज करते हैं पीपल्स को, या मतलब कि पुअर और नॉन पुअर के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक इनकम को या किसी कंजप्शन को हमें शो करना पड़ता है। तो इट एक्सप्रेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है। क्योंकि हमने नेशनल इनकम को जब फाइंड किया था, आपको याद होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमारे तीन तरह से हम फाइंड करते थे, एक्सपेंडिचर मेथड, कंजप्शन मेथड और इनकम मेथड। तो ये तीनों वर्ड एक्चुअली संबंधित ही हैं, तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो एक्सप्रेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जब कोई पर्सन करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी वो इनकम ही उसमें स्पेंड होगी, है ना, इनकर्ड बाय द पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब वो क्या पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे, वो हम पॉवर्टी लाइन में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि वो क्या पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होना चाहिए जिसकी वजह से कोई पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करता है या फिर अबव पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करता है, वो क्या पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होता है या कंजप्शन होता है किसी पीपल का। एवरेज मतलब एवरेज कंजप्शन फाइंड करते हैं हम, एक्चुअल तो क्योंकि सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूरे इंडिया में रहने वाले लोगों का एक एवरेज कंजप्शन निकाला जाता है, जिसके बिहाफ पर ये माना जाता है कि जो लोग इसमें एग्जिस्ट करेंगे वो अबव पॉवर्टी लाइन है, जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर, अगर हम कहेंगे भाई एब्सोल्यूट पुअर ही फाइंड करने हैं, तो इंडिया के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लगभग 22% पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट नंबर्स, तो हमारी पॉपुलेशन आज के टाइम में 130 करोड़ है, तो उसका 20% आप निकाल सकते हैं, नियर बाई 25 करोड़ के आसपास 26 करोड़ आ जाएगा। अब 26 करोड़ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो अगर हम 26 करोड़ की क्वांटिटी को चेक करें तो पूरे वर्ल्ड के जितने करोड़ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें से 50% हमारे यहाँ इंडिया में है, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट पुअर। नेक्स्ट इज पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई एक इमेजिनरी लाइन होती है और वो पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करती है, कट ऑफ लाइन होती है। अब इसको कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे हम पॉवर्टी लाइन को एक तरह से डिफाइन करते हैं। सो द गवर्नमेंट यूजेज मंथली, गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, गौर दिस इज़ नॉट प्री, दिस इज़ पर, द गवर्नमेंट यूजेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन एक्सपेंडिचर, इसको MPCE भी कहते हैं। तो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि भाई इतना अगर कोई पर पर्सन इतना एक्सपेंडिचर करता है तो वो पॉवर्टी लाइन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर वो इतना पर्टिकुलर, तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड। तो पॉवर्टी लाइन डिफाइन की जाती है बेसिस ऑफ रिकमेंडेड। रिकमेंडेशन कौन करता है, कमेटीज़ करती हैं जो
अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन या फिर न्यू इनकम पैटर्न्स इन द कंट्री, उसके अकॉर्डिंग और चेंजेस होते रहे हैं। प्राइस ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होता रहता है। तो अभी जो लास्ट हमारे पास डेटा है वो 2011-12 का है, लगभग 10 साल पुराना। तो आप अभी अगर इसको ही लर्न करेंगे तो ये सफिशेंट है। सो अब जो रिकमेंडेड है वो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैलोरीज। तो ये माना गया है कि भाई कंजप्शन पावर से स्टडी करेंगे पहले पोर्टल लाइन को। तो कंजप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि मिनिमम कैलोरीज कितने इनटेक करनी चाहिए पर पर्सन। तो वो पर पर्सन डिफरेंट डिस्क्राइब्ड है। रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज़ है और अर्बन एरियाज़ के अंदर है 2100 कैलोरीज़। डिफ्रेंशिएशन इतनी इसलिए है कि अगर हम कैलोरीज़ की बात करेंगे तो ये एनर्जी को शो करती है। तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा वर्क जो है वो फिज़िकल होता है और फिज़िकल वर्क में ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ज़्यादा कैलोरीज़ नीड है रूरल एरियाज़ में। वहीं अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा वर्क मशीन से होता है, फिज़िकल वर्क बहुत कम होता है। तो ये माना गया है कि भाई वहाँ कंजप्शन ऑफ कैलोरीज़ थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। सो अब इन्हीं कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैलोरीज़ को एक आम आदमी को या वैसे एक एक्सप्लेन करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसके लिए कैलोरीज़ को कंजप्शन वर्थ में डिस्क्राइब किया गया कि मतलब वो जो कैलोरीज़ है वो कंजप्शन वर्थ क्या रहेगी उनकी, कि कितना उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा। सो इट इज़ गिवन 816 पर पर्सन अ मंथ, है ना। किसके लिए है ये? रूरल एरियाज़ के लिए। और अर्बन एरियाज़ के लिए कितना है? 1000 रुपीज़ मॉनेटरी वैल्यू फॉर मिनिमम कैलोरीज इनटेक। ये मॉनेटरी वैल्यू है अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। फिर वही बात आती है कि भाई यहाँ पे तो 2400 कैलोरीज थी और उसके लिए एक्सपेंडिचर कितना कर बताया हुआ है? 816। उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा कंजप्शन या ईटिंग वाला पार्ट होता है गुड्स का, वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है और एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो हमें फ्रॉम रूरल एरियाज़ ही प्रोवाइड होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं काउंट होती है। तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट थोड़े चीप मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या और कॉस्ट हैं, या फिर अपने आप भी सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन एरियाज़ में जो कैलोरीज तो लो थी, लेकिन उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो हाई दिखाया हुआ है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये 1000 रुपीज़ है ड्यू टू ये इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, महंगाई, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। अब लिमिटेशंस क्या हैं पॉवर्टी लाइन की? तो जो लिमिटेशंस हैं भाई, ऐसा नहीं होता है कि जब भी हम कोई चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट ही होती है। कुछ ना कुछ उसमें भी ड्रॉबैक्स होते हैं जिन पे वर्क किया जाता है, और फिर वो फ्यूचर में धीरे धीरे जब कोई न्यू पैटर्न लाता है, कोई न्यू स्टडी लाता है, कोई न्यू थ्योरी लाता है, तो उनके जो ड्रॉबैक्स हैं या डीमेरिट्स हैं इनको रिमूव किया जा सके, है ना, उनसे कॉम्बैट किया जा सके। तो इसलिए लिमिटेशंस हम पढ़ते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? द गवर्नमेंट यूज़ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी होता है कि मतलब कि जो एकदम एक्यूरेट ना हो, फॉल्स भी कह सकते हैं, फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स टू आइडेंटिफाई द पुअर। देखो इंडिया के अंदर जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं उनका एक्यूरेट इनकम डेटा बेस अवेलेबल नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग ये कहना है कि भाई पर्टिकुलर जो ग्रुप है पीपल्स हैं उनकी इनकम इतनी कम है जिससे वो बिलो पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन जो हमने मेंशन की है अकॉर्डिंग टू रुपीज़, वो उसकी अभी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, वो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ग्रुप ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफ्रेंशिएट। तो ये कहते हैं कि भाई जब मैकेनिज्म जो है आपका वो दो तरह से डिवाइड कर रहा है पॉवर्टी लाइन, मतलब एक तो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग हैं और एक ऊपर वाले हैं, एक पुअर हैं एक नॉन पुअर है। तो पुअर में जैसे मैंने आपको जो इमेज शो की थी उसमें डिफ्रेंशिएशन अलग अलग था, है ना। एब्सोल्यूट पुअर था, फिर वेरी पुअर और पुअर, तीन कैटेगरी थी। लेकिन जब पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब होती है
वो एक्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो एक्चुअल में पॉवर्टी लाइन है उसमें नीचे कुछ नहीं होता है कि कौन एब्सोल्यूट पुअर है, कौन वेरी पुअर है और कौन पुअर है। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए वो क्या हैं, दे ऑल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको बीपीएल फैमिलीज में बोलते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। The existing mechanism for determining the poverty line also does not take into consideration of social factors, जहाँ पर किसी social factors को consideration नहीं किया जाता है। social factors में क्या आता है कि भाई माना कि उसकी इनकम थोड़ी हाई हो गई है और वो पुअर से शिफ्ट होके नॉन पुअर में एग्जिस्ट कर गया है, लेकिन क्या उस पर्सन को कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि सोशल फैक्टर्स डैट ट्रिगर, जो ट्रिगर करते हैं मतलब बढ़ावा देते हैं, और एंड परपेचुअल पॉवर्टी जो कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार जो पॉवर्टी है, सच एज लगातार पॉवर्टी की वजह से वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो पिछले मतलब कोई पुअर है बहुत टाइम से, अभी उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो नॉन पुअर में आ गया है, लेकिन क्या वो इलिटरेसी मतलब क्या वो इन चीज़ों से उसको बाहर निकल पाया है, लिटरेसी है, इल हेल्थ है, फिर टू रिसोर्सेज है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि भाई जो सोसाइटी में एक तरह से कोई पर्सन होता है क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको इक्वालिटी देते हैं अपने साथ की, और लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है जब हम पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जो पुअर पीपल हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन पीपल हैं क्या उन्हें ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है, नहीं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन पीपल आ गए, शिफ्ट हो गए, वहाँ पर कोई ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं होता है कि उनको ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है। वहाँ पर सिर्फ ये होता है कि अब इनकी इनकम जो है वो इतनी हो गई है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन में शिफ्ट हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।